कैसी दिल लगी है तू। क्या हुआ बेटा? कैसा है? कैसा मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गए How's Kavya? जी डॉक्टर। He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना? आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की जिम्मेदारी निभाओ। चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, for God's sake. तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम दोनों। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। सारा दिन नशे में बेहोश रहता है, सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है। फिर तो जिम्मेदार कौन है? और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। छोड़। डॉक्टर कह रहे हैं ना, जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट, मैं बुलवा लूंगी आप।
चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे. It's not. I'm his mother. बदलने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई ना ले। मैं बस ये चाहती हूं कि ये सारी मुश्किलें एक ही मोड़ पर साथ खत्म हो जाएं ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरे बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं। मेरा बदला इसी रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ देता है कि बेहतर यही है वो रास्ता ही बदल लिया जाए। खुदा की कसम, मौत आ जाए मगर कोई किसी के दिल में जगह न बना सके। जब से कामयार मेरी जिंदगी में आया है, जिंदगी आसान नहीं रही। जो मुश्किलें तुम्हें मुश्किल लगती हैं, असल में जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। मेरी जिंदगी तो ही है, मगर कैसी दिल लगी है तो कि हालात बड़ी हद तक संभल जाएंगे। जैसे ही आयरा उससे मिलने की कोशिश करेगी, वो साफ इनकार कर देगा, क्योंकि अब वो आयरा की सूरत तक देखना नहीं चाहता। जब वो आयरा को अपनी सच्चाई बता रहा था तो आयरा ने उसकी एक भी बात न सुनी। यहाँ दादी कामयार को समझाएंगी कि उसका रवैया बहुत गलत है और उसे मामले की गहराई को समझना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को समझा रहे होंगे कि जो रिश्ता सिर्फ तकलीफ दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। कामयार के दिल में जो जख्म बरसों से दबे हुए थे, वो अब नासूर बन चुके थे। आयरा की बेआतनाई और उसकी बातों को नजरअंदाज किए जाने का दुख उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। वो बार बार यही सोचता रहा कि जब उसने सच बोलने की हिम्मत की तो सामने वाले ने सुनने से इनकार क्यों किया। उसी कश्मकश ने उसे उस मकाम पर ला खड़ा किया जहां वो न सिर्फ आयरा से बल्कि हर इस रिश्ते से दूर होना चाहता था जो उसके दिल को मजीद कमजोर कर दे। उसके लिए अब खामोशी ही सबसे बड़ा सहारा थी और उसी खामोशी में वो अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब आयरा की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। डॉक्टर साहब की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं कि हर वे रिश्ता जो सिर्फ तकलीफ दे, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आयरा के दिल में पछतावे की एक लहर उठी, मगर गुरूर और जिद ने उसे अभी तक सच का सामना करने से रोके रखा। वो जानती थी कि कहीं न कहीं उसने कामयार के साथ नाइंसाफी की है, मगर इस एहसास को कबूल करना उसके लिए आसान न था। वो खुद से लड़ रही थी, कभी अपने फैसलों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करती और कभी दिल के किसी कोने में छुपे सच से नजरें चरा लेती। इधर दादी की नसीहतें कामयार के दिल पर दस्तक दे रही थीं। दादी उसे समझा रही थीं कि ज़द और अना इंसान को सच्चाई से दूर ले जाती है और कभी कभी मुआफ़ कर देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वो उसे ये एहसास दिलाना चाहती थीं कि रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि समझौते, बर्दाश्त और एक दूसरे को सुनने से बनते हैं। कामयार दादी की बातें सुन तो रहा था, मगर उसके दिल में आयरा के लिए जो तलखी जमा हो चुकी थी वो आसानी से कम होने वाली न थी। फिर भी कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया कि शायद वक्त के साथ दिल का बोझ हल्का हो जाए और ये अंधेरा किसी न किसी तरह छट ही जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ कहानी ने एक और गहरा मोड़ ले लिया। कामयार ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदलने की कोशिश की, मगर अंदर की टूट फूट उसके चेहरे से आया थी। वो लोगों के दरमियान रहते हुए भी तन्हा था। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छपा हुआ दर्द था जो किसी को नजर न आता। आयरा से दूरी अख्तियार करने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था, मगर उसने दिल को यही समझाया कि जो रिश्ता बार बार इंसान को जख्मी करे, उससे फासले। कहानी अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची थी जहां खामोशियां अल्फाज से ज्यादा बोलने लगी थीं। कामयार के दिल में जो सख्ती नजर आती थी वो दरअसल टूटे हुए आतिमाद का हिसार थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करने की जितनी कोशिश करता, अंदर का खला इतना ही गहरा होता जाता। आयरा की एक झलक, उसका नाम या कोई पुरानी बात सुनकर वो बज़ाहिर बेनयाज रहता, मगर तुन्हाई में उसकी आंखें इस सच की गवाही देते कि कुछ जख्म वक्त के साथ भी भर नहीं पाते। उसने फैसला कर लिया था कि अगर आयरा दोबारा सामने आई तो वो खुद को बेहस जाहिर करेगा, क्योंकि एहसास दिखाने का मतलब दोबारा टूट जाना था। आयरा के लिए ये दिन खुद एहतिसाबी के दिन थे। अब उसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जब कामयार ने सच्चाई के साथ उससे बात करने की कोशिश की और उसने सुनने के बजाय शक को तरजीह दी। वो समझ चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ मान लेने का नाम नहीं बल्कि सुनने, समझने और इतिबार करने का नाम भी है। डॉक्टर साहब की बातें अब इसके लिए महज नसीहत नहीं रहीं, बल्कि आईना बन गई थीं जिसमें वो खुद को साफ देख रही थी। मगर सबसे बड़ी मुश्किल
ये थी कि क्या वो अपने गुरूर को एक तरफ रखकर कामयार के सामने अपनी गलती मानने की हिम्मत कर पाएगी या नहीं। दादी की आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वो जानती थीं कि दिलों के दरमियान जमी बर्फ पिघलाने के लिए वक्त, सच्चाई और दुआ तीनों की जरूरत होती है। वो कामयार को कभी सख्ती से और कभी मोहब्बत से समझाते कि रिश्ते अना से नहीं नभते। साथ ही वो आयरा के लिए भी फिक्रमंद थीं कि कहीं पछतावा उसकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा न बन जाए। उसी उम्मीद और खौफ के दरमियान कहानी आगे बढ़ रही थी, जहां हर आने वाला दिन ये फैसला करने के करीब था कि ये रिश्ता एक तलख अंजाम पर पहुंचेगा या किसी नए एतमाद के साथ दोबारा जन्म लेगा। अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे जहां दिलों के फैसले जबान के महताज हो गए थे। कामयार बज़ाहिर प्रसकून नजर आता था, मगर उस सुकून के पीछे बरसों का करब छिपा था। वो खुद से ये वादा कर चुका था कि अब किसी को ये हक नहीं देगा कि उसकी कमजोरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। आयरा की खामोश कोशिशें, उसके पैगामात और मुलाकात की ख्वाहिशात सब उसकी निगाह में बेमानी हो चुकी थीं, क्योंकि उसके नज़दीक एतबार एक बार टूट जाए तो दोबारा जड़ना आसान नहीं होता। उसके दिल में ये खौफ भी था कि अगर उसने एक बार फिर खुद को आयरा के सामने खोल दिया तो शायद वो दोबारा वही जख्म सह न पाए। आयरा के अंदर एक मुसलसल जंग जारी थी। एक तरफ उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था कि वो जाकर कामयार से माफ़ी मांगे, उसके सामने सच को तस्लीम करे और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करे, और दूसरी तरफ उसकी अना उसे रोकती थी। उसे अब ये एहसास शिद्दत से हो रहा था कि मोहब्बत में जीत हार नहीं होती, बल्कि कभी कभी झुक जाना ही असल फतह होती है। वो जानती थी कि अगर उसने अब भी खामोशी अख्तियार की तो शायद ये खामोशी हमेशा के लिए उनके दरमियान दीवार बन जाएगी। दादी की हालत इन दोनों को देखकर मज़ीद फिक्रमंद हो गई थी। वो बार बार कामयार को याद दिलाते हैं कि सख्ती वक्ती तौर पर इंसान को बचा लेती है, मगर लंबे अरसे में तन्हाई दे जाती है। वे उसे ये भी समझाते हैं कि मुआफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की बड़ाई की निशानी है। साथ ही वो आयरा के लिए भी दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसके दिल में सच कहने की हिम्मत पैदा करे। कहानी अब इस मकाम पर खड़ी थी जहां एक सच बोलने या एक मुआफ़ी मांगने से सब कुछ बदल सकता था, मगर अगर ये लम्हा भी गुजर गया तो शायद सिर्फ यादें और पछतावे। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबने लगा था। कामयार के दिल में जो सर्द महरी पैदा हो चुकी थी वो किसी नफरत का नतीजा नहीं बल्कि बार बार टूटने वाले यकीन की थकन थी। वो अक्सर सोचता कि अगर उसने आयरा की बातें न सुने होते तो शायद वो आज इतना अकेला न होता, मगर अगले ही लम्हे उसे ये एहसास सताता कि सच बताने के बावजूद भी इस पर एतबार न किया गया। उसी दो रखी एहसास ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो अब रिश्तों को नाप तोल कर कबूल करने लगा था, क्योंकि उसके नज़दीक जज्बात में बह जाना सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुका था। आयरा के लिए ये दिन खुद से सवाल करने के दिन थे। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछती कि क्या वाकई वो ठीक थी या उसका गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी गलती था। उसे अब हर वो लम्हा याद आता जब उसने शक को मोहब्बत पर तरजीह दी और ज़िद को सच्चाई पर। डॉक्टर साहब की बातें उसके दिल में तीर की तरह लग रही थीं कि जो रिश्ता सुकून छीन ले वो रिश्ता नहीं रहता, मगर अब उसे ये भी समझ आ रही थी कि कभी कभी सुकून कुर्बानी मांगता है और वो कुर्बानी अना की होती है। वो जानती थी कि अगर उसने अब भी हिम्मत न की तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी। दादी का किरदार अब मज़ीद मजबूत हो चुका था। वो खामोशी से सब कुछ देख रही थीं और सही वक्त के इंतज़ार में थीं। इनका मानना था कि हर जख्म का मरहम वक्त नहीं बल्कि सच और दुआ होते हैं। वो दोनों के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं और यही दुआ करते हैं कि दिलों के बंद दरवाजे खुल जाएं। कहानी एक ऐसे निक्ते पर आकर ठहर गई थी जहां सिर्फ एक फैसला, एक मुलाकात या एक एतराफ़ सब कुछ बदल सकता था। अब ये आने वाला लम्हा तय करेगा कि ये रिश्ता बिखर कर रह जाएगा या टूट कर भी जुड़ने की मिसाल बनेगा। अब कहानी में एक अजीब सा ठहराव आ गया था, जैसे वक्त भी फैसला करने से पहले सांस रोक कर खड़ा हो। कामयार ने खुद को इस हद तक तन्हा कर लिया था कि अब उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। वो लोगों के बीच रहकर भी खुद को अजनबी महसूस करता और हर वो सवाल जो कभी उसने आयरा से किया था अब उसके अपने दिल के कटहरे में खड़ा था। उसे बार बार यही ख्याल आता कि अगर एतमाद एक बार टूट जाए तो क्या वो वाकई दोबारा जड़ सकता है या फिर वो हमेशा एक दुराड़ के साथ ही जिंदा रहता है। यही सवाल उसे रातों को सोने नहीं देता था। आयरा के दिल में अब ज़द की जगह खौफ ने ले ली थी। खौफ इस बात का कि कहीं वो हमेशा के लिए कामयार को न खो दे।
वो समझ चुकी थी कि खामोशी बाज औकात सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। वो कई बार कामयार के सामने जाने का इरादा करती, मगर हर बार कदम रुक जाते, क्योंकि सच कहने के लिए सिर्फ नीयत नहीं, हौसला भी दरकार होता है। इसे अब यह शिद्दत से महसूस हो रहा था कि मोहब्बत में देर कर देना मोहब्बत खो देने के बराबर होता है। दादी इस तमाम सुरताल को तकदीर की आजमाइश समझ रही थीं। इनका मानना था कि अल्लाह बाज़ रिश्तों को मुश्किल रास्तों से गुजार कर मजबूत बनाता है। वो कामयार को नरमी और सब्र का दर्स देते हैं और आयरा के लिए दिल ही दिल में ये दुआ करते हैं कि वो वक्त पर सही कदम उठा ले। कहानी अब इस मोड़ पर थी जहां न आगे बढ़ना आसान था और न पीछे हटना मुमकिन, और यही वो लम्हा था जो आने वाले इंजाम की बुनियाद रखने वाला था। उसी कश्मकश के आलम में एक दिन ऐसा आया जब हालात ने खुद बोलने का फैसला कर लिया। कामयार को एक गैर मुतवक्की लम्हे में आयरा का सामना करना पड़ा और उस अचानक मुलाकात ने उसके दिल में दबी हुई सारी यादों। मुलाकात के बाद दोनों अपनी अपनी जगह लौट आए, मगर दिल पहले जैसे नहीं रहे थे। कामयार के अंदर जो सख्त दीवार बरसों में खड़ी हुई थी, इसमें अब दरारें नुमायां होने लगी थीं। वो बार बार आयरा के कहे हुए अल्फाज याद करता और खुद से सवाल करता कि क्या वाकई हर गलती नाकाबिल माफ़ी होती है। उसे ये भी एहसास होने लगा था कि मुआफ़ न करने का बोझ बाद औक़ाती मुआफ़ करने से कहीं ज़्यादा भारी होता है। मगर उसके दिल में खौफ अब भी जिंदा था। खौफ इस बात का कि कहीं दोबारा एतबार कर कि वो फिर उसी टूट फूट का शिकार न हो जाए। इसी तज़ब्ज़ब ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रखा था। आयरा के लिए ये एतराफ़ एक नए इम्तिहान की इब्तिदा था। इसने सच तो कह दिया था, मगर उसे मालूम था कि सच कहना काफ़ी नहीं, उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। वो अब कामयार से किसी फौरी जवाब की उम्मीद नहीं रखती थी, बस दिल ही दिल में ये दुआ करती कि उसे अपने अमल से ये साबित करने का मौका मिल जाए कि वह वाकई बदल चुकी है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो शक की नहीं, यकीन की राह इख्तियार करेगी, चाहे उस रास्ते पर अकेले ही क्यों न चलना पड़े। उसकी खामोशी अब जिद नहीं बल्कि इंतजार बन चुकी थी। दादी ये सब देखकर दिल ही दिल में शक्र अदा कर रही थीं। उनके नज़दीक ये खामोश पेशरफत भी एक नामत थी, क्योंकि कम इज़ कम दिलों के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए थे। वो जानती थीं कि ज़ख्मों को भरने के लिए वक्त के साथ साथ अमल भी ज़रूरी होता है। वो दोनों के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सब्र दे, समझ दे और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की तौफीक अता करे। कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां शोर नहीं था, मगर दिलों में हलचल जारी थी, और यही हलचल आने वाले फैसलों की बुनियाद बनने वाली थी। वक्त के साथ साथ खामोशी ने एक नया रंग अख्तियार कर लिया। कामयार अब खुद को पहले से ज्यादा पुरस्कून महसूस करने लगा था, मगर यह सुकून मुकम्मल नहीं था, बल्कि सोचों की गहराई से जन्म लेने वाला एक आर्जी इत्मीनान था। वो आयरा के रवैये में आने वाली तब्दीलियों को महसूस तो कर रहा था, मगर दिल अभी तक एहतियात के हिसार में था। हर बार जब वो आयरा की सच्चाई और निदामत को याद करता, उसके दिल में एक हल्की सी नरमी जन्म लेती, मगर साथ ही पुराने जख्मों की किसक उसे दोबारा सुनभलने पर मजबूर कर देती। वो जानता था कि इत्मीनान दोबारा कायम करना एक लम्हे का काम नहीं, बल्कि सब्र और मुसलसल साबित कदमी का तकाजा करता है। आयरा ने उस दौरान खुद को बदलने की अमली कोशिश शुरू कर दी थी। वो अब बातों से ज्यादा अमल पर यकीन रखने लगी थी। उसने कामयार पर कोई दबाव डाले बगैर उसकी हुदूद का एहतराम करना सीख लिया था। उसकी हर दुआ में अब सिर्फ एक ही बात होती कि अल्लाह उसे वो मौका दे जिससे वह अपने दिल की सच्चाई को साबित कर सके। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी जद नहीं बल्कि आजिज़ी थी, और यही आजिज़ी उसके अंदर एक नई मजबूती पैदा कर रही थी। वो समझ चुकी थी कि मोहब्बत मांगने से नहीं बल्कि निभाने से साबित होती है। दादी उस तब्दीली को खामोश मुस्कुराहट के साथ देख रही थीं। उनके नज़दीक ये वक्त सब्र का इम्तिहान था, जिसमें जल्दबाजी सब कुछ खराब कर सकती थी। वो दोनों को बराह रास्त कुछ कहने के बजाय हालात पर छोड़ रही थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि दिल के फैसले दबाव से नहीं बल्कि एहसास से होते हैं। कहानी अब इस मकाम पर आ गई थी जहां अल्फाज कम और अमल ज्यादा अहम हो गए थे, और यही अमल आगे चलकर इस रिश्ते के अंजाम का फैसला करने वाला था। चंद हफ्ते गुजरने के बाद हालात में एक गैर महसूस मगर गहरी तब्दीली आने लगी। कामयार के रवैये में वो सख्ती अब पहले जैसी न रही थी। अगरचा वो अब भी महतात था, मगर दिल की खिड़की पूरी तरह बंद नहीं रख सका। वो आयरा के छोटे छोटे रवैयों को गौर से देखने लगा था, इसकी खामोश दुआएं, उसका फासले में रहते हुए भी ख्याल रखना, और सबसे बढ़कर इसका बगैर किसी शकवे के इंतजार करना। ये सब
कुछ कामयार के दिल पर असर करने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब वक्ती दिखावा नहीं बल्कि एक अंदरूनी तब्दीली का अक्स है। आयरा के लिए यह इंतजार आसान न था, मगर उसने सब्र को अपना हथियार बना लिया था। कभी कभी तन्हाई में उसका दिल भर आता, मगर वो खुद को यही समझाती कि जो टूटा है उसे जड़ने के लिए वक्त दरकार होता है। वो अब अपनी हर हरकत में एहतियात बरतती, ताकि कोई ऐसा कदम न उठे जो कामयार के दिल में दोबारा शक पैदा कर दे। उसकी खामोशी अब बेबसी नहीं बल्कि पख्तगी की अलामत बन चुकी थी, और यही पख्तगी उसके किरदार को मजबूत बना रही थी। दादी अब भी सब कुछ करीब से देख रही थीं। उनके दिल में एक उम्मीद ने जन्म ले लिया था कि शायद अल्लाह ने इस रिश्ते के लिए अभी दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं किए। वो दोनों के लिए दुआ करती रहते हैं कि उनके दिलों में मौजूद खौफ आहस्ता आहस्ता खत्म हो जाए। कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां एतमाद की बुनियाद दोबारा रखी जा रही थी, ईंट ईंट करके आहिस्ता आहिस्ता, और यही सस्त रवि शायद इस रिश्ते को इस बार ज्यादा मजबूत बना दे। एक शाम ऐसा लम्हा लेकर आई जो बज़ाहिर मामूली था, मगर अंदर से बहुत मानीखीज। कामयार और आयरा एक ही जगह मौजूद थे, मगर दोनों के दरमियान अब भी वही महतात फासला कायम था। इस बार खामोशी में तलखी नहीं थी बल्कि एक अनजानी सी मानूसियत थी। कामयार ने महसूस किया कि आयरा की मौजूदगी अब उसके लिए पहले जैसी अजियत नहीं रही, बल्कि दिल में एक हल्का सा सुकून उतर आया था। उसने पहली बार खुद से ये सवाल किया कि शायद कुछ रिश्ते मुकम्मल तौर पर खत्म होने के लिए नहीं होते, बल्कि वो टूटकर हमें मजबूत बनाने आते हैं। आयरा के दिल में उस लम्हे एक खामोश शुक्रगुजारी थी। वो जान गई थी कि एतमाद का पहला दरवाज़ा आहिस्ता सा खुलने लगा है। उसने कोई बात छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि बाज़ औक़ात खामोश एहतराम हजार लफ्ज़ों से ज़्यादा असर रखता है। उसके चेहरे पर न ज़द थी न शिकायत, बस एक ठहरा हुआ इत्मीनान था, जो इस बात की अलामत था कि वो अब नताइज के बजाय नीयत पर यकीन रखती है। दादी ने दूर से ये मंजर देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी दुआओं ने आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो जानती थीं कि अभी यह सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मगर कम उस कम समझ दरस्त हो चुकी है। कहानी अब इस मोड़ पर थी जहां रिश्ते को दोबारा जीने का मौका मिल रहा था, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी जल्दी के, बस सच, सब्र और एहतराम के सहारे। उसी खामोश हम आहंगी के बाद कहानी ने एक नया सांस लिया। कामयार के दिल में अब आयरा के लिए वो कड़वाहट बाकी न रही थी जो कभी उसके लहजे में झलकती थी। अगरचा वो अब भी महतात था, मगर उसकी निगाहों में सख्ती की जगह गौर व फिक्र ने ले ली थी। वो आयरा के बदलते हुए रवैये को सिर्फ देख ही नहीं रहा था, बल्कि दिल ही दिल में उसे तस्लीम भी करने लगा था। उसे एहसास होने लगा था कि जो इंसान अपनी गलती मान ले और उसके इजाले के लिए खामोशी से खड़ा रहे, वो महज अल्फाज का सहारा नहीं लेता बल्कि दिल की सच्चाई दिखाता है। आयरा के लिए ये मरहला उम्मीद और खौफ के दरमियान झूलने का था। उम्मीद उस बात की कि शायद वो एतमाद जो टूट गया था दोबारा जन्म ले सके, और खौफ उस बात का कि कहीं एक मामूली लग़ज़िश सब कुछ दोबारा बिखेर न दे। उसने अब अपने जज्बात को काबू में रखना सीख लिया था और हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी। उसका यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो वक्त खुद रास्ता बना देता है। वो अब नताइज की फिक्र किए बगैर सिर्फ अपने रवैये को दुरुस्त रखने पर तवज्जो दे रही थी। दादी इस सब को तकदीर की नरमी समझ रही थीं। इनके नज़दीक ये वो मरहला था जहां दुआ के साथ साथ खामोश शुक्र अदा करना भी ज़रूरी होता है। वो जानती थीं कि रिश्ते एक दिन में न टूटते हैं और ना ही एक दिन में जड़ते हैं, बल्कि ये दिलों के सब्र का इम्तिहान होते हैं। कहानी अब एक ऐसे बहाव में दाखिल हो चुकी थी जहां जख्म भी बाकी थे मगर दर्द कम हो चुका था, और यही कमी आगे चलकर शफा का सबब बनने वाली थी। वक्त की धीमी रफ्तार के साथ कहानी एक और नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। कामयार अब आयरा से नजरें चराने के बजाय उसकी बात सुनने लगा था। अगरचा वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर उसकी खामोश तौजा खुद एक इकरार थी। उसके दिल में ये एहसास पख्ता होने लगा था कि कुछ लोग गलती के बाद भी छोड़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए आते हैं। वो अब भी डरता था, मगर ये डर पहले जैसा न था। अब ये डर उसे रोकने के बजाय मोहतात बनाता था। आयरा ने उस तब्दीली को बहुत संभाल कर कबूल किया। उसने न कोई शिकायत की, न मासी के जख्मों को छेड़ा, बल्कि हाल में मौजूद इस छोटे से एतमाद को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझा। उसके लहजे में नरमी और आंखों में ठहराव था, जो इस बात की इलामत था कि वो अब जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से मोहब्बत निभाना चाहती है। उसे मालूम था कि एक लम्हे की एहतियाती बरसों की मेहनत ज़ाया कर सकती है,
इसलिए वो हर लफ्ज़ और हर कदम तौल कर रख रही थी। दादी के दिल में अब शक्र के साथ साथ एक खामोश उम्मीद भी थी। वो देख रही थीं कि कैसे दिलों की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है और फासले कम हो रहे हैं। वो अक्सर ये कहती थीं कि अल्लाह जब किसी रिश्ते को बचाना चाहता है तो इंसान के दिल में नरमी उतार देता है। कहानी अब इस समत बढ़ रही थी जहां अंजाम शूर से नहीं बल्कि सुकून से लिखा जाता है, और यही सुकून इस रिश्ते की असल आजमाइश भी था और कामयाबी भी। इस सुकून भरे मरहले के बाद कहानी में एक गहरी संजीदगी ने जगह बना ली। कामयार ने पहली बार आयरा से मुख्तसर मगर बामानी गुफ्तगू की, जिसमें न शकवा था न इल्जाम। बस चंद सादा जुमले थे जो इसके दिल की कैफियत बयान कर रहे थे। उसने वाज़ेह कर दिया कि एतमाद उसके लिए सबसे कीमती चीज़ है और वो दोबारा टौटने का हौसला नहीं रखता। ये बात आयरा के दिल में उतर गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये गुफ्तगू दरअसल एक आखिरी हद नहीं बल्कि एक नई बुनियाद थी जिस पर सब कुछ दोबारा खड़ा हो सकता था। आयरा ने उस लम्हे खुद को साबित करने का वादा नहीं किया बल्कि खामोशी से इस बात को कबूल किया। उसके नज़दीक अब वादों से ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने अमल से कामयार को यकीन दिलाए। उसने अपने रवैये में मुस्तकिल मिजाजी को अपनाया, न किसी बात पर जल्दी की और न किसी तौक़ा का बोझ डाला। उसका सुकून और ठहराव कामयार के दिल में ये एहसास जगाने लगा कि शायद ये तब्दीली वक्ती नहीं बल्कि हकीकी है। दादी इस गुफ्तगू के बाद मज़ीद मुतमईन नज़र आने लगे। उन्हें लगा जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। वो जानती थीं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, मगर सबसे मुश्किल मरहला तय हो चुका। इस गुफ्तगू के बाद रिश्ते की फ़ज़ा में एक महतात मगर वाज़ेह तब्दीली महसूस होने लगी। कामयार अब आयरा की मौजूदगी से घबराता नहीं था, बल्कि बाज़ औक़ात खुद ही इससे किसी मामूली बात पर बात कर लेता था। ये छोटे छोटे लम्हे उसके दिल में एक नई तरह की तसल्ली पैदा कर रहे थे। वो जानता था कि एतिमाद का सफ़र लंबा है, मगर इस सफ़र का आगाज़ हो चुका था, और यही एहसास उसके लिए काफ़ी था कि वो माजी के ज़ख्मों को पीछे छोड़ने की कोशिश करे। आयरा ने इस एतिमाद को बहुत नरमी से थामा हुआ था। उसने न तो खुशी में खुद को बहने दिया और न ही किसी खौफ को गालिब आने दिया। उसका रवैया मतवाज़न था, जिसमें एहतराम, सब्र और सच्चाई शामिल थी। वो समझ चुकी थी कि मोहब्बत में सबसे ज़रूरी चीज़ दूसरे के खौफ को समझना होता है। इसीलिए वो हर कदम पर यह ध्यान रखती कि उसकी कोई बात या हरकत कामयार के दिल में दोबारा इंदेशा न जगा दे। दादी अब पहले से ज़्यादा मुतमईन थीं, मगर वो अब भी जल्दी के हक़ में न थीं। उनका मानना था कि जो रिश्ते आजमाइश से गुजर कर बनते हैं उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। वो दोनों को देखकर यही सोचती थी कि शायद अल्लाह ने उन्हें वक्त दिया है ताकि वो उस रिश्ते की कदर सीख सकें। कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ रहा था। वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ एतमाद अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा था। कामयार के लहजे में वो अजनबित बाकी न रही थी जो कभी आयरा को चबती थी। अब वो उसकी बात गौर से सुनता, कभी कभी राय भी देता, और यही मामूली बातें आयरा के दिल में एक गहरी राहत पैदा कर देती। कामयार को भी ये एहसास होने लगा था कि आयरा के बदले हुए रवैये में कोई बनावट नहीं बल्कि खुलूस है, और यही खुलूस उसके दिल के बंद दरवाज़ों को नरमी से खोलने लगा था। आयरा ने अब इस रिश्ते को निभाने को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था, मगर बग़ैर किसी दावे या मुतालिबे के। वो जानती थी कि मोहब्बत का असल इम्तिहान सुकून देना है, न कि सवालात की भरमार करना। उसका सब्र अब कमज़ोरी नहीं बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। वो हर इस लम्हे को कदर की निगाह से देख रही थी जो उसे कामयार के करीब लाता, चाहे वो लम्हे खामोशी का ही क्यों ना हो। दादी उस मरहले पर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि जो बीज उन्होंने दुआ और सब्र से बोया था वो आहिस्ता आहिस्ता फल देने लगा है। वो जानती थीं कि ज़िंदगी में कामिल खुशी शायद कभी न मिले, मगर अगर दिलों में सुकून आ जाए तो वही सबसे बड़ी नामत होती है। कहानी अब उस नहज पर आ चुकी थी जहां शोर और जज्बात की शिद्दत के बजाय ठहराव, समझ और एतमाद ने जगह ले ली थी, और यही तब्दीली इस रिश्ते के मुस्तकबल की असल बुनियाद बन रही थी। अब कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां रिश्ता सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी तकाजा करने लगा था। कामयार ने महसूस किया कि आयरा की मौजूदगी अब उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बनने लगी है। वो इसके साथ रहकर खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि महफूज महसूस करने लगा था, और यही एहसास उसके लिए सबसे बड़ी तब्दीली था।
अगरचा वो अब भी मुकम्मल तौर पर बेफिक्र नहीं था, मगर दिल की गहराई में ये यकीन जन्म लेने लगा था कि शायद हर गलती के बाद रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता। आयरा के लिए ये मरहला खुद को साबित करने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का था। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत में अपनी ज़ात को मिटाना नहीं बल्कि बेहतर बनाना होता है। वही अब कामयार के हर मोड़ और इस एहसास जिम्मेदारी के बाद रिश्ते की नौयत मज़ीद गहरी होने लगी। कामयार ने अब आयरा के साथ मुस्तकबल के बारे में बात करने की हिम्मत की। अगरचा ये गुफ्तगू मुख्तसर और महतात थी, मगर उसमें एक वाज़ेह संजीदगी शामिल थी। उसने ये एतराफ़ किया कि वो दोबारा एतमाद करने के अमल में है और इस अमल के दौरान उसे वक्त और समझ दरकार है। आयरा ने इस बात को पूरे वक़ार के साथ कबूल किया, क्योंकि वो जानती थी कि ये अल्फाज दरअसल इस बात की अलामत हैं कि कामयार ने दिल के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं रखे। आयरा के अंदर अब एक ठहरी हुई खुशी ने जन्म ले लिया था। वो किसी फौरी नतीजे की ख्वाहिश नहीं रखती थी, बल्कि उसका यकीन था कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत खुद बखुद खड़ी हो जाती है। उसने अपने रवैये में सादगी और खुलूस को बरकरार रखा और हर इस बात से ग्रेज किया जो कामयार के लिए परेशानी का सबब बन सकती थी। उसके लिए अब सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि कामयार उसे सुन रहा है और उस पर गौर कर रहा है। दादी इस मरहले को अल्लाह की तरफ से एक और मौका समझ रही थीं। वो दोनों को देखकर ये महसूस करती थीं कि आजमाइश ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि निखारा है। उनके दिल में अब मुस्तकबल के लिए महतात उम्मीद मौजूद थी। कहानी अब इस समत बढ़ रही थी जहां फैसले जज्बात की शिद्दत से नहीं बल्कि समझ, सब्र और बाहमी एहतराम से किए जाने थे, और यही रास्ता शायद उन्हें एक पुरस्कून अंजाम तक ले जाए। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए ये ताल्लुक़ एक खामोश पख्तगी की तरफ बढ़ने लगा। कामयार ने अब आयरा के साथ वक्त गुजारने में वो झिझक महसूस नहीं की जो कभी उसके दिल पर हावी थी। वो अब बातों में अपने ख्यालात भी शामिल करने लगा था। अगरचा एहतियात अब भी उसके मिजाज का हिस्सा थी। उसे ये एहसास हो चुका था कि आयरा की मुस्तकिल मिजाजी और खुलूस वक्ती नहीं बल्कि एक शऊरी इंतखाब है, और यही एहसास उसके दिल में दोबारा यकीन की बुनियाद रखने लगा था। आयरा के लिए ये वक्त शक्र और जिम्मेदारी दोनों का था। वो हर इस लम्हे को नामत समझती थी जो उसे कामयार के करीब लाता, मगर इस क़ुर्बत को कभी हक नहीं समझती थी बल्कि एतमाद की ईमानत जानती थी। उसका रवैया अब मज़ीद मतवाज़िन हो चुका था। न हद से ज़्यादा खामोशी, न गैर ज़रूरी बातें। वो समझ चुकी थी कि मोहब्बत में सबसे कीमती चीज़ दूसरे के सुकून की हिफाजत करना होती है। दादी अब इन दोनों को देखकर मुतमईन नजर आने लगी थीं। इनके नज़दीक ये वो मरहला था जहां दुआ रंग लाने लगती है। वो जानती थीं कि ज़िंदगी में हर रिश्ता कामिल नहीं होता, मगर अगर नीयत साफ और दिल सच्चे हों तो अधूरे रिश्ते भी मुकम्मल हो सकते हैं। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई थी जहां आजमाइश की सख्ती नरम हो चुकी थी और मुस्तकबल की तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगी थी। इस मरहले पर कहानी में एक गहरा आतिमाद खामोशी से जड़ने लगा था। कामयार अब आयरा के सामने अपने अंदेशे छुपाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करने लगा था। वो उसे बताने लगा था कि कौन सी बातें उसके दिल को डराती हैं और कौन लम्हों में माजी की तलख यादें दोबारा जाग उठती हैं। ये एतराफ़ात उसके लिए आसान न थे, मगर वो जानता था कि अगर रिश्ता सच पर कायम न हो तो दोबारा कमज़ोर पड़ जाता है। आयरा खामोशी से सब सुनती, न सफाइयाँ देती और न ही खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करती, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि सुनना भी मोहब्बत की एक बड़ी शक्ल है। आयरा के दिल में अब एक अजीब सा इत्मीनान था। वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी ताकत अब सब्र और समझदारी बन चुकी थी। वो जान गई थी कि एतमाद मांगने से अब ये रिश्ता लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसासात की ज़बान में बात करने लगा था। कामयार के चेहरे पर वो बोझ कम दिखाई देता था जो कभी उसकी आंखों में ठहरा रहता था। वो आयरा के साथ बैठकर खामोश रह सकता था, और यही खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी राहत बन गई थी। उसे अब ये खौफ नहीं सताता था कि हर बात वजाहत मांगेगी या हर लम्हे आजमाइश बन जाएगा। उसके दिल में ये यकीन आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा था कि आयरा अब वो नहीं रही जो कभी शक और अना के साथ फैसले करती थी। आयरा के लिए ये तब्दीली किसी कामयाबी से कम न थी, मगर उसने उसे अपनी फतह नहीं समझा। वो जानती थी कि एतमाद मिल जाना मंजिल नहीं बल्कि सफ़र की शुरुआत होती है। उसने अपने रवैये में वही ठहराव रखा, न किसी बात पर इसरार किया और न ही मुस्तकबल के ख्वाबों का बोझ डाला। उसके दिल में अब बस एक दुआ थी कि वो कामयार के इस एतमाद की हिफाजत कर सके।
जो बड़ी मुश्किल से वापस लौट रहा था। दादी इस मंजर को देखकर अक्सर खामोशी से मुस्कुरा देती थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिंदगी ने उन्हें एक बार फिर साबित कर दिया है कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। वो जानती थीं कि रिश्ते मुकम्मल तौर पर बेदाग नहीं होते, मगर अगर नीयत साफ और दिल नरम हो तो दौरानें भी खूबसूरती बन जाती हैं। कहानी अब इस मकाम पर थी जहां दर्द की जगह सुकून ने ले ली थी, और यही सुकून इस रिश्ते की असल कामयाबी बन चुका था। उसी सुकून के अंदर एक नई संजीदगी ने जन्म लिया। कामयार अब आयरा के साथ मुस्तकबल के अमली पहलुओं पर भी सोचने लगा था, जैसे जिम्मेदारियां, फैसलों में बाहमी मशूरा और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल। इसके लिए ये सब नया था, क्योंकि वो कभी भी इतनी गहराई से किसी रिश्ते में वापस आने का तसव्वुर नहीं कर पाया था। मगर अब उसे ये एहसास होने लगा था कि आयरा के साथ उसका रिश्ता सिर्फ मादी के जख्मों का मजमुआ नहीं, बल्कि हाल की समझदारी और मुस्तकबल की उम्मीद भी है। वो जान चुका था कि अगर वो खौफ के साए में ही जीता रहा तो शायद कभी मुकम्मल सुकून हासिल न कर सकेगा। आयरा ने इस बदली हुई सोच को बहुत खामोशी से महसूस किया। वो अब कामयार के हर लफ्ज़ और हर तवक्कुफ़ को समझने लगी थी। उसे मालूम था कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो फ़ौरन जवाब नहीं मांगते, बल्कि वक्त चाहते हैं। उसने अपने अंदर यह सलाहियत पैदा कर ली थी कि वो हर लम्हे को आजमाइश के बजाय एतमाद की मश्क समझे। उसका यकीन अब मजबूत हो चुका था कि अगर नीयत सच्ची हो तो देर से मिलने वाला सुकून भी कीमती होता है। दादी के लिए यह सब एक नेमत से कम न था। वो अक्सर कहते हैं कि अल्लाह दिलों को जोड़ने से पहले तोड़ता नहीं, बल्कि आजमाता है, ताकि इंसान रिश्तों की कदर सीख सके। वो देख रही थीं कि कैसे दोनों ने माजी की तलखियों को सीने से लगाकर उन्हें सबक में बदल लिया है। कहानी अब इस मोड़ पर आ गई थी जहां जज्बात की शिद्दत नहीं बल्कि शूर की पख्तगी फैसला करने वाली थी, और यही पख्तगी उस रिश्ते को एक बावकार इंजाम की तरफ ले जा रही थी। उस पख्तगी के साथ कहानी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। कामयार ने अब आयरा के सामने ये बात खुलकर रख दी कि वो रिश्ते को वक्ती जज्बात के बजाय एक संजीदा जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है। उसके लहजे में न खौफ था, न तजब्जब, बल्कि एक ठहरा हुआ यकीन था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वे माजी से निकलकर हाल में जीना सीख रहा है। उसने वाज़ेह किया कि वो चाहता है कि हर फैसला बाहमी एहतराम और एतमाद के साथ किया जाए, ताकि दोबारा कोई गलत फहमी जन्म न ले सके।